यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने की कवायद जारी। उत्तराखंड के छात्र भी ऑपरेशन गंगा के तहत आ रहे हैं घर वापस। उधम सिंह नगर के जसपुर के छात्र की घर वापसी को लेकर परिवार चिंतित। एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गया था छात्र। परिवार ने सरकार से लगाई गुहार। रूस और यूक्रेन की जंग का उत्तराखंड में हुआ असर। एलपीजी सिलेंडर के नए रेट में 105 रुपए का इजाफा। बीजेपी ने कहा हालात नहीं सुधरे तो बढ़ सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम भी। और बागेश्वर में महाशिवरात्रि में उमड़ा भक्तों का सैलाब। कुमाऊं की काशी नाम से बागेश्वर में है बाबा बागनाथ मंदिर और नीलेश्वर धाम। शिव भक्तों ने लगाए जय शिव शंकर के नारे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। वक्त हो चला है अपना उत्तराखंड का। यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने की कवायद जारी है। इसको लेकर प्रदेश की प्रभारी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में उत्तराखंड के जो छात्र व अन्य नागरिक हैं उनके परिजनों से लगातार संपर्क स्थापित किया जाए। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों और छात्रों की वर्तमान लोकेशन की जानकारी शासन व दिल्ली स्थित स्थानिक आयुक्त कार्यालय को समय समय पर दी जाए ताकि सभी सूचनाओं का आदान प्रदान शीघ्रता से किया जा सके। उन्होंने कहा कि यूक्रेन सीमा से लगे देशों में इंडियन एम्बेसी से ये जानकारी ली जा रही है। अभी तक उत्तराखंड के 282 लोगों की सूचना प्राप्त हो चुकी है जो यूक्रेन और आसपास के देशों में फंसे, जिनमें से 33 सकुशल घर लौट चुके हैं। यूक्रेन में फंसे छात्रों व उत्तराखंड में निवासरत रहने वाले उनके परिवारजनों के मोबाइल नंबर को जोड़ते हुए 3 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं जिनमें सभी वरिष्ठ अधिकारी जुड़े हैं। यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों से जिला स्तर के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से संपर्क बनाए हुए हैं। बढ़ते आगे, उधम सिंह नगर के जसपुर निवासी पवन चौहान का पुत्र दिव्यांशु चौहान यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गया था। सुनहरा भविष्य बनाने यूक्रेन गया दिव्यांशु को क्या पता था कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है, उनके भविष्य और जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगा देगी। दिव्यांशु ने परिजनों को बचाने की चिंता के मारे बुरा हाल है। दिव्यांशु अपने दोस्तों के साथ डर के साए में यूक्रेन में जीने को मजबूर है। परिजनों से वीडियो कॉल में दिव्यांशु ने बताया कि वो कॉलेज से हॉस्टल में ही रह रहा था, लेकिन शहर में कर्फ्यू होने की वजह से बाहर निकलना मना था। अब धीरे धीरे उनका खाने का सामान खत्म हो चला है और उन सभी दोस्तों के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो रही है। दिव्यांशु की बहन दीपांशी और उसके पापा पवन चौहान ने बताया कि वीडियो कॉल के जरिए दिव्यांशु से बात हो रही है। वहां की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि सभी भारतीय छात्र को सकुशल भारत वापस लाया जाए। कितना टाइम हो गया हमारे रहते रहते? दिव्यांशु चौहान, कितना टाइम हो गया? हमारी सरकार से ही मांग है कि हमारे बच्चों को जल्दी जल्दी बुलाया जाए और वहाँ स्थिति ज़्यादा खराब है, हमारे बच्चों को ज़्यादा परेशानी खतरा है। इसलिए सरकार से बार बार यही मांग है हमारी कि जल्दी से जल्दी हमारे बच्चे के साथ और जो देशवासी फंसे हुए हैं उन सबको भी बुलाया जाए। तो ये स्थिति यह है कि एक अपने रूम में है, उससे बाहर नहीं निकल सकते और बाहर जाने पर गोली मारने का आदेश है, इसलिए बच्चे बहुत डरे हुए हैं। तो कृपा करके उन्हें बुलाया जाए। कितना टाइम? रूस और यूक्रेन की जंग के बीच 1 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए। सिलेंडर के रेट में 105 रुपए का इजाफा हुआ है। ये इजाफा कमर्शियल सिलेंडर में किया गया है और बहुत हद तक संभव है कि 7 मार्च के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो जाएगा,
क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग 3 मार्च और 7वें चरण की 7 मार्च को है। ऐसे में 7 मार्च के बाद आफत आ सकती है। वहीं बीजेपी ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की। बीजेपी का कहना है कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध का असर भारत समेत कई देशों पर पड़ने वाला है। पेट्रोल, डीजल समेत गैस सिलेंडर के दाम में उछाल आ सकता है। महापर्व है और हम भी जो है भोलेनाथ जी से यही दुआ कर रहे हैं, यही जो है हमारा निवेदन है, प्रार्थना है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो ये युद्ध छिड़ा है ये तुरंत युद्ध विराम हो, अन्यथा भारत के साथ साथ पूरी विश्व पे इसके बड़े दुष्प्रभाव पड़ेंगे। चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से लेके हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो या अन्य कोई भी ऐसी चीज़ें जो सीधे प्रभावित करने जा रही हैं, खासकर हिंदुस्तान को भी। हमारे पड़ोस में ही रूस और यूक्रेन है, विश्व तो प्रभावित होगा, हम भी प्रभावित होंगे। तो हम केवल इस समय यही दुआ कर सकते हैं कि भगवान इन दोनों देशों को भी सद्बुद्धि दे और वो सारी चीज़ों को छोड़ के अपने हितों के साथ साथ पूरे विश्व के हित का भी ख्याल करे। इतनी ही प्रभु से हमारी आज जो है शिवरात्रि के दिन यही प्रार्थना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर राजधानी देहरादून में नई बहस छिड़ गई है। जून 2017 में देहरादून को केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल किया गया था। उस वक्त तय किया गया था कि स्मार्ट सिटी परियोजना से संबंधित सभी कार्यों को 2021 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। राजधानी में अभी भी निर्माण कार्य जारी और स्मार्ट सिटी का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, स्मार्ट सिटी के कार्यों से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अधिकारी अपनी जवाबदेही से लगातार बच रहे हैं। चाहे फिर सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी लोग गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों पर जमकर निशाना साध रहे हैं। राजधानी देहरादून को सुंदर दून, स्वच्छ दून बनाने की दिशा में किए जा रहे इस प्रयास को पूरी तरह से अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। शहर भर में जगह जगह सड़कों पर गड्ढे बने हैं। निर्माण कार्य और नई सीवर लाइन डालने की दिशा में भी अधिकारी तेजी से काम नहीं कर पा रहे हैं। देहरादून के पूर्व मेयर और निर्वर्तमान बीजेपी विधायक विनोद चमोली इसके लिए पूरी तरह से अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस पूरे मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ चल रही है उत्तराखंड के नेताओं का, चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे दिल्ली वालों का इधर आना हो, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कम से कम जिस तरह का षड्यंत्रकारी इनका दिमाग है, जिस तरह की कुत्सित मानसिकता के ये लोग हैं, तो कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग में पक रहा है। मतगणना से पहले बीजेपी ने स्ट्रिंग ऑपरेशन राग छेड़कर सियासी गलियारे में हलचल मचा दी थी। बीजेपी ने कहा कि हरीश रावत के स्ट्रिंग मामले में जल्द ही खुलासे की जरूरत है ताकि उत्तराखंड को लूटने वाले और लुटाने वाले लोगों की पहचान हो सके और जनता के बीच वो बेनकाब हो पाए। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत पर हमला बोलते हुए कहा कि रावत जैसे नेता सिर्फ अपने लिए राजनीति करते हैं, ना कि समाज और पार्टी के लिए। उन्होंने कहा कि रावत के असली चरित्र का खुलासा करने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिसके घर खुद शीशे के हैं वो दूसरे पर पत्थर नहीं चलाया करते। पहले बीजेपी के घोटाले और कमिश्नर खोरी का खुलासा करें, फिर हरीश रावत पर बयान देने से बचें। मतलब भ्रष्टाचारी उत्तराखंड की भाजपा सरकार जिसने इतने घोटाले कर दिए, विनोद चमोली जी और सारे माननीय विधायक जो भाजपा के, उनको कहना चाहिए कि सबसे पहले अपने जितने मुख्यमंत्री रहे हैं उन पे मुकदमा दायर हो, सीबीआई की उन पे इंक्वायरी हो। हमने तो बार बार कहा और कई मामलों में तो हरीश रावत जी को क्लीन चिट मिल गई है और माननीय हाई कोर्ट से। अगर हमने तो पहले भी कहा था और हरीश रावत जी ने भी कहा था कि आप चौराहे पे बड़े बड़े स्टिंग दिखाइए, तो आप अपने भी स्टिंग दिखाइए। तो अब ऐसा है, विनोद चमोली जी का चुनाव जो है मुझे लगा बिखरा हुआ है। देखिए, स्टिंग ऑपरेशन पूरे प्रदेश ने देखा है और इस समय चुनाव में भी सोशल मीडिया में काफ़ी प्रचारित रहा है, लोगों ने उसको देखा भी है। लेकिन ये मामला कोर्ट में भी गया है, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है।
आखिर उस पर जो अंतिम निर्णय आना है कि अगर ऐसा हुआ है, अरेस्टिंग ऑपरेशन में चीज़ें आई हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं हुआ है तो जिन्होंने गलत चीज़ें दिखाई हैं, गलत वीडियो फ्लैग। कालाडूंगी क्षेत्र के बरहनी रेंज अंतर्गत अवैध रूप से शराब निर्माण की फैक्ट्री मिली है। इस दौरान पुलिस और वन विभाग की टीम को कामयाबी हाथ लगी है। हल्द्वानी में हुई प्रेस वार्ता में एसएसपी पंकज भट्ट ने कहा कि बरहीन रेंज में कल पुलिस और फॉरेस्ट विभाग का संयुक्त अभियान चला था, जिसकी सूचना मिली थी कि यहां कच्ची शराब प्राप्त हुई थी। पुलिस और फॉरेस्ट की टीम मौके पर पहुंची। 3 व्यक्ति वहां पर अवैध शराब बनाते हुए पुलिस और फॉरेस्ट टीम के द्वारा पकड़े गए हैं और 2 तमंचे भी बरामद किए गए। इनके द्वारा अभी तक जो पूछताछ में सामने आया वो ये है कि उनके द्वारा जो उनके पास लोकल हथियार हैं वो उनको बेचे गए हैं। पुलिस और छानबीन कर रही है ये हथियार किन लोगों के पास गए हैं, इनमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। ये बरहनी रेंज में कल पुलिस और फॉरेस्ट के विभाग का एक कंबाइंड अभियान चला। इसमें जो है आपका कच्ची शराब की सूचना प्राप्त हुई थी। जब पुलिस और फॉरेस्ट की टीम मौके पे पहुंची तो 3 व्यक्ति वहां पे अवैध असला बनाते हुए पुलिस और फॉरेस्ट की टीम द्वारा पकड़े गए। इनमें से गुरमीत और अमरजीत दोनों से 2 तमंचे बरामद हुए और तीसरा राजेंद्र उर्फ राजू वो फरार हो गया है। एक अर्धनिर्मित हथियार प्राप्त हुआ। इसके अलावा जो निर्माण सामग्री है, जो 315 बोर के तमंचे बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री है, वो पूरी बरामद की गई है। इस पे इस राहगीर कार्य के लिए मेरे द्वारा 5000 रुपये का नगद इनाम टीम को घोषित किया। भगवान शिव की ससुराल और दक्ष नगरी कनखल स्थित दक्ष प्रजापति के मंदिर का महाशिवरात्रि पर्व पर जलाभिषेक करने का विशेष महत्व माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं में कहा जाता है कि शिवरात्रि पर इस धरा की पहली शादी भगवान शंकर और माता सती की हुई थी। वो स्थान भगवान शंकर का ससुराल कनखल है। देश में भगवान शंकर के कई सिद्ध मंदिर हैं, लेकिन इनमें दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर का अपना विशेष महत्व है। यहाँ पर भगवान शंकर का ससुराल और दक्ष नगरी कनखल स्थित दक्ष प्रजापति के मंदिर का फागुन मास में शिवरात्रि के दौरान विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ दूर दराज से शिव भक्त भारी संख्या में जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। माना जाता है कि सभी शिव भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को शिवरात्रि का पर्व आता है। 12 महीने का जो हमारा चक्र है उसमें फाल्गुन मास की जो त्रयोदशी और चतुर्दशी की रात्रि है उसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। वर्ष भर में 4 बड़ी रात्रि आती हैं, जिसमें एक दीपावली की रात्रि, होली की रात्रि, महाशिवरात्रि और एक काल अष्टमी यानी दुर्गा का जो हवन होता है। भगवान शिव का ये विशेष पर्व है और आज संसार जिस विश्व रूपी कोरोना वैश्विक महामारी से ग्रसित है, मुझे आशा है भगवान शिव अपने समस्त चराचर जगत के मानवों और जीवों की रक्षा के लिए इस कोरोना रूपी विष का पान करेंगे। भगवान शिव की ससुराल और दक्ष नगरी कनखल स्थित दक्ष प्रजापति के मंदिर का महाशिवरात्रि पर्व पर जलाभिषेक करने का विशेष महत्व माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं में कहा जाता है कि शिवरात्रि पर इस धरा की पहली शादी भगवान शंकर और सती की हुई थी और फागुन मास में इसका विशेष महत्व है। महादेव का विवाह के अवसर पर सभी यहाँ पर भक्तजन आए हुए हैं। अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं एवं अमोक्ष पुण्य की प्राप्ति के लिए यहाँ पर इस बाबा बागनाथ की तपोभूमि में पूजा अर्चना कर रहे हैं एवं उन्हें अमोक्ष पुण्य की प्राप्ति होगी। लाइन होके भी वो रुके हैं अभी तक और यहाँ की कितनी लंबी लाइन है। सुबह से यहाँ भक्तजन आए हुए हैं और मंदिर में भोले बाबा के दर्शन के लिए इतनी लंबी लाइन में रुक के फिर भी वो अब मतलब व्रत भी रखा है, फिर भी रुके ये लाइन में और अच्छा भी लग रहा है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिरों को सजाया गया। इसी कड़ी में बागेश्वर के कुमाऊं की काशी के नाम से बागेश्वर में भी महाशिवरात्रि पर्व दोनों पवित्र स्थानों भगवान बाबा बागनाथ मंदिर और नीलेश्वर धाम को महाशिवरात्रि के पर्व पर फूल मालाओं से सजाया गया। शिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव का ऐतिहासिक नीलेश्वर मंदिर, जहां भगवान शिव की पूजा की गई है। भगवान नीलेश्वर के इस मंदिर में शिवरात्रि पर्व के दिन भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है।
वर्ष भर में 3 रात्रियाँ होती हैं और एक जो है भगवती को होती है काल रात्रि, एक होती है मोह रात्रि जो भगवान कृष्ण को समर्पित होती है, और आज एक होती है भगवान शिव को समर्पित शिवरात्रि। तो आज उसी का पर्व है। आज प्रातःकाल 3:30 बजे से लोग जो है मंदिर में आने लगे थे और पूजा के उपरांत 4:30 बजे के बाद जो है लोगों को दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज रात्रि भर जो है पूजा चलेगी, 4 अप्रैल की पूजा होती है यहाँ पे। और कमलेश्वर महादेव का विशेष शिवरात्रि के पर्व पर पूजन का महात्मा है, क्योंकि अभी माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी अचला सप्तमी के दिन जो है भगवान शिव को यहाँ पर संतान के लिए मना रहे हैं। तो आपने देखा शिवरात्रि के पर्व पर पौड़ी गढ़वाल में किस तरीके से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा था। शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें थी। प्राचीन सिद्धपीठ कमलेश्वर महादेव मंदिर में लोगों ने दर्शन किए। श्रद्धालु भोले बाबा को जल चढ़ाने पहुंचे थे और ऐतिहासिक सिद्धपीठ कमलेश्वर महादेव मंदिर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। आपको बता दें कि यहाँ पर धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। धूमधाम से यहाँ पर मंदिरों में तांता लगा हुआ था और लोगों ने जलाभिषेक किया। उत्तरकाशी में भी महाशिवरात्रि की धूम दिखाई दी। ये भगवान काशी विश्वनाथ जी की नगरी है, उत्तरकाशी है। 80 और वरुणा के बीच में भगवान शिव विराजते हैं। माँ गंगा भागीरथी इसके बगल से बहती हुई जाती है और आज महाशिवरात्रि का पुण्य तिथि है। लोग हजारों की संख्या में शिव जी को दर्शन करने आए हैं, कुछ मांगने आए हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में हजारों की संख्या में लोग शिव जी की आज बारात निकाल रहे हैं। पूरे मुख्य बाजार में जिला मुख्यालय है और लोग नाच कर झूम करके पूरे बाजार में शिव जी की बारात में जैसे शिव जी की बारात निकले इसमें सभी रंग आपको देखने को मिल जाएंगे। शिवरात्रि पर मंदिर में लगा भक्तों का तांता और जयकारों से मंदिर गूंज उठे। जलाभिषेक किया। और बता दें कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड की, जहां पर प्रसिद्ध 4 धाम के अलावा लोक आस्था से जुड़े कई पौराणिक तीर्थ स्थल विद्यमान है। इन्हीं में से विकासनगर का पौराणिक शिव मंदिर बाड़वाला भी शामिल है। इसी कड़ी में शिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। शिवरात्रि की शुभ बेला पर सैकड़ों शिव भक्त अपने आराध्य के दर्शन और जलाभिषेक करने पहुंचे। बता दें कि फागुन मास की महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। वहीं शिव भक्त शुभ मुहूर्त में व्रत रखकर मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं। आज भगवान शंकर एवं माता पार्वती विवाह बंधन में बंधे थे, तो इसलिए भक्तों ने रात्र भर जागरण किया और आज के दिन तब से परंपरा बनी हुई चली आ रही है। और आज के दिन पूजा करने से भक्तों की जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है। और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, ये मंत्र श्रेष्ठ मंत्र है और सरल मंत्र है जो कि भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। बढ़ते आगे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्राम झाली मठ के कावेरी गदेरे की ओर अचानक भूस्खलन हुआ। वहीं इस भूस्खलन से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई है। ग्रामीणों ने सुरक्षित स्थानों पर भागकर अपनी मुश्किल से जान बचाई। ग्रामीण कुछ समझ पाते तब तक 2 गौशाला और 2 शौचालय भड़बड़ाकर मलबे के साथ कावेरी में समा गए। भूस्खलन से कई मकानों में दरारें आई हैं। घटना से सहमे 9 परिवारों ने प्राथमिक स्कूल में शरण ले रखी है। वहीं इस भूस्खलन से आसपास के आवासीय मकानों को भी खतरा है, जिसमें ग्रामीणों में भव्य भय बना हुआ है। बता दें कि उत्तरकाशी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कार में अचानक आग लग गई। कार की लपटें इतनी जबरदस्त थी कि आग धू धू कर जलने लगी। बता दें कि कार चालक कार में वेल्डिंग करवा रहा था, जिसकी वजह से अचानक ये आग लगी। वहीं इस भीषण आग से आसपास अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली और इसे दर्ज किया। ये गाड़ी आगे करनी मेरी। पीछे क्यों खींच रहा है?
बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बने होम्योपैथिक विभाग की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिखा सम्मल द्वारा स्कूली छात्रों और अध्यापकों को आर्सेनिक एल्बम 30 दवा का वितरण किया गया। बता दें, केंद्र सरकार लगातार लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए उपाय बता रही है। वहीं कोरोना वायरस से स्कूली छात्र छात्राओं को बचाने के लिए भारत सरकार के उपक्रम आयुष मंत्रालय के निर्देश पर उत्तराखंड में आर्सेनिक एल्बम 30 दवा का वितरण भी किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि विद्यालय पूरी तरह से खुल चुके हैं। ऐसे में बच्चे विद्यालय में पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं और कुछ ही समय बाद स्कूली बच्चे बोर्ड की परीक्षा में भी भाग लेंगे। ऐसे में बच्चों की जिंदगी को बचाने के लिए दवा का वितरण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि स्कूली बच्चों के साथ साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी दवा का वितरण किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपसे कहना चाहूँगी क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं बहुत पास है और इसी उद्देश्य और बच्चों को सुरक्षित रखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोविड की तीसरी लहर अभी भी अपने उसमें है। तो इसी को देखते हुए आज हम लोग यहाँ आदर्श इंटर कॉलेज कन्या विद्यालय में आए हुए हैं और हमारे माननीय निदेशालय उत्तराखंड होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं और हमारे जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश जोशी जी के आदेशानुसार हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हमारा कोशिश यही रहेगी कि छात्र छात्राओं को प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ाने के हेतु आर्सेनिक एल्बम का वितरण हम ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि बच्चे अपने परीक्षाओं को अच्छे से दे पाएं। तो मैं आज संबोधन देना चाहूँगी कि जैसे कि आप सभी छात्राएं जानती हैं कि बहुत सारे वेरिएंट्स आ सकेंगे। इसी प्रयास गदरपुर के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल पर दुर्गापुर के ग्रामीणों ने इलाज में लापरवाही करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। दरअसल सारा मामला अवैध रूप से चल रहे एक अस्पताल का है, जहां जच्चा बच्चा को लाने के बाद लापरवाही के चलते नवजात शिशु की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि महिला को अस्पताल में लाया गया था, जहां पर इन्होंने सिजेरियन ऑपरेशन की बात कही, लेकिन डॉक्टर कई घंटे बाद तक नहीं पहुंचे। इसके चलते नवजात शिशु ने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस अस्पताल में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है और यहां पर डॉक्टर्स भी बाहर से आते हैं, जबकि अस्पताल गदरपुर शहर में चलाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। फिलहाल पुलिस ने नवजात शिशु के शव को पंचनामे के लिए भेजा है और मामले की जांच की जा रही है। मामला ये है कि ये हमारी घर की बहू थी और करीबन लगभग 9:30 बजे उनको पैन हुआ था, डिलीवरी होनी थी उनकी। तो हम लोग जैसे ही उनको लगभग 15 से 20 मिनट में हम लोग लगभग 10 बजे के आसपास यहाँ पे पहुँचे हॉस्पिटल में। तो हमें बताया गया था कि आशा द्वारा कि यहाँ पे जो है सारी सुविधाएं हैं, बच्चों का मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कि सर्जन वगैरह सब कुछ है, अगर कोई दिक्कत आई तो सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग वही सोच के यहाँ पे लेके आए थे कि हमें अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल जाएगा और हम तो यही मतलब दुआ करके आए थे कि हमारा जच्चा बच्चा दोनों सलामत होंगे, तभी हम इस हॉस्पिटल में लेके आए थे उनको। अब डॉक्टर यहाँ पे थे नहीं, फिलहाल तो इनको बोलना चाहिए कि डॉक्टर यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है नहीं। तो अब हम तो यही कहेंगे कि इनकी लापरवाही से ही हुई है जो हुई है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग है कि देखिए आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो जो हमारे साथ हो चुका है। अब जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन किसी और के साथ ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो प्रशासन से यही मांग है कि इनकी अच्छे से इंक्वायरी करे। जिला चिकित्सालय पौड़ी में सेवा दे रहे कुछ डॉक्टर्स की शराब के नशे में धुत होकर हुड़दंग मचाया, जिसकी वजह से उनकी जमकर पिटाई की गई। मामला इस कदर बढ़ गया कि इस लड़ाई में लाठी डंडे तक चलने लगे और मामला अब थाना कोतवाली जा पहुंचा। दरअसल पीजी गेस्ट में रह रहे डॉक्टर्स पर पीजी गेस्ट हाउस के मालिक ने आरोप लगाया कि डॉक्टर्स की टीम देर रात शराब के नशे में चूर होकर हर रोज जमकर हुड़दंग मचाती है, जिन्हें समझाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स की टीम नहीं मानी और गेस्ट हाउस के मालिक की पत्नी का गला पकड़कर उसे जान से मारने की कोशिश करने लगे। ऐसे में गेस्ट हाउस के मालिक ने जमकर डॉक्टर्स की टीम की लाठी डंडों से धुनाई कर डाली। वहीं इस मामले को लेकर वो कोतवाली पहुंचे, जहां पुलिस टीम ने मामले की एफआईआर दर्ज की है, जिसमें गेस्ट हाउस के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कुंजन नेगी ने मारपीट करी है, या फिर है कि भाई कुंजन नेगी ने मारपीट करी है या फिर मोहित नेगी ने मारपीट करी है, आप उसके वीडियो के साइड में जाइए और वहाँ पे इन्होंने मेरे पति को लेटाया हुआ है। सर नहीं, कैमरा तो नहीं है। एक्चुअली उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि हम वीडियो भी नहीं बना पाए क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं। मैं तो सर यही कहना चाहूँगी कि ये आरोप बिल्कुल गलत है। बाकी आप अगर मैं आप लोगों को मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को हम लोगों पे विश्वास नहीं है तो वहाँ पे विकास मार्ग मोहल्ला है जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ के लोगों से आप एक बार बोल सकते हैं। और डॉक्टर राहुल की जो बात हुई है कि उन पे पट्टी लगी है, उन पे चोट लगी है, उसके लिए मुझे बहुत खेद करती हूँ मैं। लेकिन ये है उनके पीजी का, जहाँ ये जिला अस्पताल में जो पीपीपी मोड पर चल रहा है पौड़ी में, उसके डॉक्टर्स जो है रहते हैं। तो उनके द्वारा डॉक्टर राहुल सैनी है जिनके द्वारा शिकायत दी गई है कि 28 तारीख की रात में जो है जो हॉस्टल संचालक है वो उनकी पत्नी तथा उनके कुछ और साथी के द्वारा उनके साथ जो है मारपीट की गई है, जिसमें उनके चोटें आई हैं। 3-4 डॉक्टरों के मेडिकल भी कराया गया है, तो उनके चोटें आई हैं। इस संबंध में थाना हमारे पौड़ी पर मुकदमा लिखा गया है। और अपना उत्तराखंड में आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।